आकर इस दुनिया में किए और उसने हमें इस गुनाह से बाहर निकाला। और फिर हम देखते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए, हम जब इस दुनिया में रहते हैं तो हमारे आसपास गुनाह ही गुनाह है। हमारे घर में गुनाह, हमारे मोहल्लों में गुनाह, हमारे मुल्क में गुनाह, हमारी दुनिया में गुनाह, यानी कि पूरी दुनिया जो है वो गुनाह की लपेट में है। और यीशु एक ऐसी हस्ती हमारे सामने आई, हमें दी गई, जिसने हमें इस तमाम गुनाहों की दुनिया से हमें महफूज रखा। उसने बताया कि हम गुनाह की दलदल से कैसे निकल सकते हैं। और जब हम यीशु के साथ मिल जाते हैं, जब हम यीशु को अपना लेते हैं, जब हम उसको कबूल कर लेते हैं, तो खुदा के पाक कलाम में दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत में बयान किया गया है कि इससे अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नहीं हो गए। ये यीशु मसीह के साथ चलने का नतीजा है। जब हम यीशु के साथ चलना शुरू कर देते हैं तो उसके नक्शे कदम पर जब हम चलते हैं, तो जब हम उसकी पैरवी करते हैं, तो उसके अंदर जो कुछ हम देखते हैं, हर तरह की हलीमी, हर तरह का अच्छा सलूक और हर तरह की हमदर्दी जो है उसके अंदर पाई गई। और जब हम इन चीजों को अपना लेते हैं तो हमारे अंदर से हर तरह का गुनाह जब वो निकल जाता है और फिर हम पुराने नहीं बल्कि नया बन जाते हैं। हमारे अंदर से पुरानी चीजें जो वो चली जाती हैं। और फिर यीशु ने इस दुनिया में आकर सिर्फ हमें रूहानी तौर पर नहीं बल्कि दुनियावी तौर पर भी हमारी मदद की। जब उसके शागिर्द कश्ती में सवार थे और वो डूब रहे थे, तूफान आ गया और कश्ती जो पानी से भर गई, और वहां पर भी खुदा ने, यीशु मसीह ने क्या किया कि उनकी जान को बचाया, उस खतरे से बाहर निकाला, उस मुसीबत से बाहर निकाला। और फिर हम देखते हैं कि वो उनका निजात दहिंदा बन गया। उस वक्त उसने सिर्फ रूहानी तौर पर नहीं, दुनियावी तौर पर भी हमारी मदद की। और फिर इस दुनिया में आकर उसने हर तरह के बीमार को, जो भी उसके पास गया, उसने हर तरह की बीमारी से हमें निजात दी। और जब हम मुतालिया करते हैं मत्ती उसका 15वां बाब और उसकी 30 से 31वीं आयत का मुतालिया करते हैं, तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह की जो खासियत है वो बयान की गई है कि वो हमारे लिए इस दुनिया में आया और बाकी वो हमारा निजात दहिंदा बनकर आया और उसने हर तरह की परेशानी हमारी दूर की। चाहे उसमें हमारी बीमारियां हैं, चाहे उसमें हमारे गुनाह हैं, चाहे उसमें हमारे खतरात है जो हमारे रास्ते में आते हैं, जो हमें खतरा सामने हमें नजर आता है, उसके वसीले से वो तमाम खतरा जो उसने दूर किए। यहाँ पर खुदा के पाक कलाम में लिखा है, और एक बड़ी भीड़, कौन कौन? लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत से और बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई और उनको उसके पांव में डाल दिया और उसने उन्हें अच्छा किया। यहाँ पर वो लोग, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि दुनिया में रहते हुए बीमारी एक ऐसी चीज है जो हमें हर वक्त परेशान करती है। और फिर कई लोग पैदाइशी अंधे होते हैं, कई लोग जो है पैदाइशी जो है वो लंगड़े होते हैं, कई लोग जो है वो पैदाइशी कोढ़ की मर्ज में मुब्तला होते हैं, कई लोग जो है वो फालिज के मुब्तला हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि ये वो बीमारियां हैं जिसके बाद इंसान जो है वो नाउम्मीद हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह के पास जो भी आया, उसने किसी को अपॉइंटमेंट नहीं दी कि आप एक हफ्ते के बाद फिर आए या अगले महीने फिर चक्कर लगाना, ये अद्वियात है, ये दवाइयां हैं, जाकर मेडिकल से ले लो। यीशु मसीह ने हर तरह की मुसीबत से हमें छुटकारा दिया। अगर हम डॉक्टर का सामना करते हैं, डॉक्टर से हम पर्ची लेते हैं, उसके बाद मेडिकल पर जाते हैं, डॉक्टर की फीस देने के बाद मेडिकल की फीस जो है वो हमें अदा करनी पड़ती है और फिर इतना बड़ा बिल, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि बीमारी जाती है कि नहीं जाती। लेकिन यीशु मसीह हमारा ऐसा तबीब था, ऐसा डॉक्टर था, ऐसा निजात दहिंदा था जिसने इस दुनिया में आकर फौरन हमारी बीमारी को दूर किया। और जो भी बीमार उसके पास आया उसको खुदा ने अच्छा किया। और आज जब हम देखते हैं कि वो अपने जाने के बाद उसने कहा कि मैं इस ताकत को, इस कुदरत को अपने शागिर्दों में छोड़कर जा रहा हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके शागिर्द जब वो पूरी दुनिया में फैल गए और जो कुछ उन्होंने कुदरत हासिल की,
जो ताकत हासिल की, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। ये उसका वादा है, उसने हमें अधूरा नहीं छोड़ा, बल्कि वो कहता था कि अगर आप मेरे शिगिर्दों के पास जाओगे तो फिर भी आप निजात या हर तरह की जो आपकी बीमारी है वो मेरे नाम से जाती रहेगी। याकूब उसका 5वां बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत का मुताला करते तो वहां पर बताया गया कि अगर कोई बीमार होता है तो वो क्या करे, बुजुर्गों कलीसिया के बुजुर्गों के पास जाए और वो जब उस तेल पर दुआ करके आपको देंगे, आपके जिस्म पर मलेंगे, तो क्या होगा कि आप निजात पाएंगे, आप उस बीमारी से निजात हासिल करेंगे। इसलिए खुदावंद पर हमारा ईमान है, यीशु पर हमारा ईमान है, और यीशु इस दुनिया में आए और उसने हर तरह की बीमारी को, हर तरह की परेशानी को उसने हमारे दरमियान से दूर किया, क्योंकि उनका मकसद ये था, उनके नाम का मकसद, उनके नाम का मतलब यही था कि हम उसके आने के वसीले से हमें किसी तरह की कोई कमी जो वो महसूस ना हो। जब इस दुनिया से चले गए, आज भी हम दुनिया में हालात का सामना कर रहे हैं और इस दुनिया में रहते हुए हम कभी भी इन तमाम मुश्किलात से निकल नहीं सकते जब तक हम यीशु को नहीं अपनाते। यीशु के साथ हम रहते हैं तो फिर क्या होता है कि कई दफा यीशु के साथ चलते चलते भी हम क्या करते हैं, बासल हो जाते हैं, यीशु का नाम भी लेते हैं, लेकिन फिर भी बीमारियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती। और ये ना सोचे कि दुनियावी तौर पर हम बीमार होते हैं, दुनियावी तौर पर हम परेशान होते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं कि अय्यूब के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर बताया गया कि वो खुदा उनके साथ वफादार था, सुबह शाम जो है वो कुर्बानियां देता था, सुबह शाम अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां देता था। शायद कोई इन्होंने दिन भर कोई ना कोई गुनाह किया हो। आज हम भी गुनाह करते हैं, आज हम भी खुदा के साथ चलते भी हैं, लेकिन गुनाह की दलदल में फंसे हुए हैं। इस दुनिया में रहते हुए हमें हर तरह की मुसीबतें झेलना है। अभी कोरोना वायरस आया और पूरी दुनिया में वो फैल गया और हर एक इंसान जो वो इस बीमारी से बचने की कोशिश कर रहा था और बचने की कोशिश कर रहा है। और लेकिन ये तमाम बीमारियां जो वो हमारे यीशु के सामने कुछ भी नहीं। इन बीमारियों को हमने क्या करना, बर्दाश्त करना है। ये बीमारियां हमारे साथ रहेंगी और जब तक यीशु मसीह वापस दुनिया में नहीं आता। और हम इस चीज को भी महसूस करते हैं कि जो इंसान खुदा के साथ वफादार रहता है, शैतान हमले करता है, शैतान हमारे ऊपर कई दफा बीमारियां भेजता है, शैतान हमें परेशान करता है ताकि हम यीशु से दूर हटे, लेकिन हम यीशु को ना छोड़े। पौलुस रसूल कहता है कि तेरा फजल मेरे लिए काफी है। और उसको एक बीमारी थी, उसकी कमर में दर्द रहती थी और वो कमर में दर्द इसलिए रहती थी कि जब वो दुआ करता, जब वो खिदमत करता तो शैतान उसको तंग करता था, इसलिए हर वक्त उसके दर्द रहती। और आज जब हम इस दर्द को महसूस करते हैं, कमर की दर्द जो वो बहुत ही तकलीफ होती है, चलने फिरने नहीं देती, उसको मनादी से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उसने खुदा से दरखास्त की। उसने कहा कि मुझे पता है कि ये बीमारी मेरे मरने तक मेरे साथ रहेगी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तू मुझे बर्दाश्त करने की कुव्वत है। आज हम भी यीशु के साथ चलते हैं, यीशु से कहें अगर आप परेशान हैं, इस दुनिया में रहते हुए इन हालात का सामना हमने करना है। इस दुनिया में रहते हुए हमें हर तरह की भूख प्यास आहो नाला, हर तरह का दर्द है उसको बर्दाश्त करना है, लेकिन हमने खुदावंद से दुआ करनी है कि हमें इन तमाम तकलीफ को बर्दाश्त करने की कुव्वत अता कर। और ये तकलीफें दूर नहीं है, मसीह के आने पर ये तमाम चीजें जो हो जाती रहेंगी। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि खुदा का खैमा जो है जब वो हमारे दरमियान में होगा तो फिर ये तमाम चीजें हमारे अंदर से चली जाएंगी। हर तरह का आहो नाला, हर तरह की दर्द, प्यास, मौत और ये तमाम चीजें जो वो जाती रहेंगी। वो कहता है कि सब चीजें नए बना देगा। और फिर उसने कहा कि लिख ले, ये बातें सच और बरहक है। खुदा के पाक कलाम में जो कुछ लिखा है वो सच है और इस चीज को हम जानते हैं कि जो कुछ लिखा गया है वो आने वाले वक्त में भी सच है। और जो यीशु के बारे में लिखा गया था, जो नबियों ने पेशन गोइयां की, वो भी सच थी। और फिर उसके आने के बाद जब उन्होंने जिंदगी गुजारी तो उसमें हम देखते हैं कि जो कुछ उसके बारे में कहा गया वो बिल्कुल सच निकला। और हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद ने इंसान को अधूरा नहीं छोड़ा। जाने के बाद भी
उसने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसको इमानुएल नाम जब वो दे दिया गया, इमानुएल का मतलब क्या है? खुदावंद हमारे साथ है, और खुदावंद कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता। और उसने माजी, हाल और मुस्तकबिल में वो हमारे साथ रहा। माजी में भी वो अपने लोगों को निजात देता रहा, और हाल में भी निजात देता रहा, और जाने के बाद भी उसने कहा कि मैं तुम्हें एक दूसरा मददगार दूंगा। और हम देखते हैं कि आज रूह की सूरत में आज वो हमारे साथ है। जब भी हम परेशान होते हैं वो हमारी मदद करने के लिए हमारे पास होता है। इसलिए हमारा ईमान यीशु पर होना चाहिए। वही हमारा निजात देता है, वही हमें छिड़वाने वाला है, और आने वाले वक्त में भी वो हमारा बादशाह का बादशाह है, जिसके साए के नीचे हम रहकर हर तरह के दुख से, परेशानी से, हर तरह के जरासीमों से हम महफूज रहेंगे। और आज हम चाहते हैं कि इस वक्त खुदावंद के साथ वादा करें कि ये जो दिन आ रहा है उसमें हम उसको ऐसा याद करें जिससे उसके दिल को ठेस ना पहुंचे। उसके नाम की तारीफ करें, उसके नाम को धन्यवाद कहें कि खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तू हमारे लिए दुनिया में आया, जिसने हमें गुनाह की जो जिंदगी है और गुनाह से हमारा छुटकारा जो दूर किया। एक आदम ने गुनाह में डाला, लेकिन दूसरे आदम ने हमें गुनाह से निकाला है। इसलिए हमें इस आदम का एहतराम करना है, इसकी बातों पर अमल करना है, और जो कुछ वो कहता है उस पर अमल करके हमने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आमीन। दुआ करेंगे ताकि आने वाले प्रोग्राम में भी खुदावंद हमारी मेहरबान खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तो हमारे साथ है, और खुदावंद तूने अपने वादे के मुताबिक, अपने नाम के मुताबिक खुदावंद तूने हमारे साथ सलूक किया। और खुदावंद सबसे जो बड़ी हमारी बीमारी है वो गुनाह की बीमारी है, जिससे खुदावंद तूने हमें निकालने के लिए खुद इंसान बनकर इस दुनिया में आया, ताकि हमारे लिए दुख सहे, हमारे लिए अपनी जान दे, और इस दुनिया में आकर एक आम जिंदगी गुजार सके। और खुदावंद इस दुनिया में आकर तूने खिदमत की, ना कि खिदमत करवाई। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि खुदावंद आज हम इस वक्त यहाँ पर जमा है इस मकसद के साथ, ताकि हम खुदावंद तुझे याद करें, तेरी मेहरबानियों को याद करें, तेरे नाम की हम दोस्ताइश करें, और तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकें। खास तौर पे आए हुए तमाम लोगों के लिए, आए हुए तमाम मेहमानों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते, जिनको खुदावंद ने खैरियत से यहाँ तक पहुँचाया, और हर तरह के खतरों से, हादसात से खुदावंद ने महफूज रखा। हम तेरा शुक्र करते हैं और इल्तिजा करते हैं कि खुदावंद बाकी मादा वक्त में हमारी रहनुमाई करना, और जितना भी प्रोग्राम बाकी रह गया उसमें खुदावंद तेरी रहनुमाई चाहते हैं। खास तौर पर खुदावंद तेरे बंदा भाई सलीम मुराद के लिए दुआ करते हैं, उसके खानदान के लिए दुआ करते हैं, उसकी टीम के लिए दुआ करते हैं, उसके तमाम उन दोस्त अहबाब के लिए दुआ करते हैं जो इस प्रोग्राम में शामिल है। तमाम टीम को खुदावंद अपनी पनाह में रखकर, और इस प्रोग्राम के वसीले से खुदावंद उनको बड़ी बरकत देना। आने वाले वक्त में खुदावंद उनके हर तरह के कारोबार में खुदावंद उनका साथ देना। मसीह खातिर से मांगते हैं, आमीन। जिसने हमें सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। आप खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत आपसे लेकर तमाम मुकद्दसीन के साथ, और ख़ास तौर पे इस हज़रत जमात के साथ, तमाम बुजुर्गों के साथ, बेटों और बेटियों के साथ, भाइयों और बहनों के साथ, बच्चों के साथ, और ख़ास तौर पे भाई सलीम मुराद और उसकी टीम और उसके बच्चों के साथ, उसके ख़ानदान के साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदावंद
रब के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और जैसे कि हम अपना इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, मेरा नाम नौफिल आलम है, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान का। और हमारे साथ PTL के डायरेक्टर हैं, TV चैनल के फैसल भाई हैं, निशान गिल भाई हैं और दीगर साथी हैं। और हम बड़ा शुक्रगुजार हैं सलीम सोत्रा साहब के, जिन्होंने इतने कम टाइम में इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। हम खुदा में इनके लिए दुआ गो हैं। और बाकी जो बातें हैं हम इनकी ज़ुबानी खुद सुनते हैं, इसलिए आप आएँ और बात करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये अच्छा PTL के डायरेक्टर साहब बात करना चाहते हैं, फैसल नूरी साहब। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि भरपूर तालियों में भाई सलीम साहब का इस्तकबाल कीजिएगा। मसीह यीशु में आप सबको मेरा सलाम। जिस तरह के आप आज ये पैनाफ्लेक्स को देख रहे हैं, इंग्लिश के स्पेलिंग उसमें कुछ लिखा हुआ है, क्रिसमस इवनिंग सेलिब्रेशन विद विडोज। बेशुमार यहाँ पर बैठे हुए लोग पढ़े लिखे हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां कौम की पढ़ी लिखी हैं। ये बड़ी अच्छी खुशी की बात है। क्रिसमस इवनिंग सेलिब्रेशन विद विडोज, यानी कि एक शाम बेवाओं के नाम, जिसमें सारी खास है, कोई भी नहीं आम। और मुझे आप बखूबी जानते हैं, सलीम सोत्रा है मेरा नाम। और आपकी शान में एक दफा फिर मेरी तरफ से आप सबको मसीह में सलाम। आज के प्रोग्राम को बाकायदा हम शुरू करते हैं। जिस तरह के दुआ के बगैर, खुदा के बगैर मसीहत की पहचान नहीं होती, दुआया प्रोग्राम खत्म हो चुका है। अब जो बकिया प्रोग्राम, वो घड़ियां जिनका इंतजार था, वो आ चुकी है। वक्त कम है और मुकाबला सख्त। कौन यहां से क्या ले जाएगा, किसके नसीब में क्या आएगा, किसके हिस्से में क्या है, वो ऊपर वाला जानता है, या जब आपके हाथ में आएगा तब पता चलेगा। आपने अक्सर सुना जीतो पाकिस्तान, लेकिन आज पहली बार जीतो पाकिस्तान के बाद जीतो क्रिसमस। ये आपकी काबिलियत, आपका फन, आपकी सलाहियत, आप यहां से क्या ले जाते हैं। मेरी ख्वाहिश होगी, मेरी कोशिश होगी कि यहां पर गोद में बैठा बच्चा भी कुछ ना कुछ लेकर जाए। लेकिन जिसके नसीब में जो आएगा सारे खुश होंगे। ये कोई मत सोचे कि किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं। और एक बात और बता दूं कि अगर मैं अपने दोस्तों के साथ चलता फिरता हूं तो ये मत सोचें, खुसूसन वो बड़े बड़े नाम, उनके लिए शायद अपने लिए इतना नहीं होता, वो किसी को क्या देंगे। गरीब ही गरीब के काम आता है, अपना ही अपनों का दुख बांटता है। यहां पर शायद खबरें हो कि भाई सुलेमान ने पता नहीं सब कुछ कर दिया है। नहीं, खुदा उनको बड़ी बरकत है, लेकिन अलानिया बताता हूं कि उनका इसमें कोई हिस्सा नहीं। उनके और बड़े मामला है, इसमें किसी फादर, किसी पादरी, किसी बिशप साहब का कोई हिस्सा नहीं। ये मेरी भी कोई बड़ी बात नहीं। जितना मुझे खुदा ने दिया ये शायद बहुत कम है। मेरा खुदा मुझे और दे तो मैं आप पर निछावर कर दूं, क्योंकि आप हर दफा जानते हैं कि मैं कौम परस्त हूं और यही मेरी पहचान और यही मेरी शान है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्रिसमस का केक, क्रिसमस का प्रोग्राम बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम क्रिसमस का केक काटेंगे। जब अपने घरों में बेटे बेटियां पैदा होते हैं तो बहुत खुशियां मनाते हैं। आज वो जिसने हमारी खातर जान दे दी और हमारी पहचान है हमारा मसीह, उसकी विलादत होने जा रही है 25 दिसंबर को। तो की सालगिरह मनाते हुए क्रिसमस का केक काटेंगे हम। क्रिसमस का केक खुदा का कलाम है। बेशक मसीह होते हुए सबके घरों में बाइबलें हैं, लेकिन बाइबल आपके साथ बांटना, शेयर करना मैं जरूरी समझता हूं। बाइबल वो लेने के लिए आ गया है जो इसकी जरूरत महसूस करता है या जिसके घर में है। ठीक है, ये समझता है कि मेरे घर में बाइबल पुरानी हो चुकी है, मुझे नहीं चाहिए, या बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए बाइबल मेरे पास है, मैं आपको बाइबल दूंगा। सबसे पहले बाइबल
के लिए हमारे पास मैं नॉमिनी हमारे चर्च के पास्टर, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के पास्टर शमौन बरकत, हम खुदा का कलाम इनके साथ शेयर करते हैं। इनके लिए एक बाइबल, शमौन बरकत, पास्टर शमौन बरकत, और जो बाइबल लेगा वो यही लाइन में खड़ा होता रहे। पास्टर साहब जिसको बाइबल देंगे वो यहां पे आके खड़ा हो जाए। उसके बाद बाइबल के लिए नॉमिनी है नजमा कैथरीन फ्रॉम गुजरनवाला, खुदा की खादमा है, खुदा की खिदमत करती हैं, पंजाब से हमारे दरमियान है। और ये बड़ी खुशी का सबब है कि इस क्रिसमस मौका पर बाजी नजमा कैथरीन गुजरनवाला से हमारे साथ है। बाजी नजमा कैथरीन, तालियां इनके लिए। इसके बाद खुदा के खादम बिशप अनायत भट्टी, उनकी पोती, वो भी खुदा के खादम की पोती है, सबा इसहाक भट्टी। फाखरा आशर अब तो कराची में है, लेकिन कभी इनका तल्लक भी गुजरनवाला से था। फाखरा जो बाइबल लेते हैं वो यहाँ पे खड़े हो जाए, हम एक ग्रुप फोटो बनाएंगे सबकी, यहाँ पे आ जाए जो ले लेते हैं, खड़े हो जाए। इसके बाद मारिया अनिल, मारिया अनिल के लिए अदरा गौरी, अदरा गौरी ये भी खुदा की खिदमत करते हैं, खुदा की खादमा है। अदरा गौरी इनके लिए भरपूर तालियां, खुदा की खादमा अदरा गौरी। हमारे नवीद भाई मजीद लोगों का नाम पुकारेंगे और जल्दी जल्दी आते रहे। नवीद गिल भाई। खुदा यीशु मसीह में सबको सलाम मेरी तरफ से। नवीद गिल नाम है मेरा। इसको ज़रूरत है बाइबल की, जो पढ़ते हैं वो प्लीज़ आगे आए और वो अपने घर में दूसरों को भी बाइबल पढ़ के सुनाएं। और ऐसे ही समझ लो कि बाइबल लेने का कोई तुक नहीं बनता है। अब बाइबल तो ले लेंगे, बहरहाल बाइबल का ये सवाल नहीं बनता कि आप ले लें और उसको खाली घर में रख दें। बाइबल वो ले जो इस्तेमाल करता है, जो घर में सबको सुना सके, तो वो शख्स आए जो बाइबल पढ़े। तो प्लीज, मैं किसी का नाम तो जानता नहीं हूँ, तो वो शख्स आए जो बाइबल पढ़ता है। जी हाँ, ये हमारी माँ जी हैं परवीन सादिक, और इनके लिए भरपूर तरीके से क्लैपिंग कीजिएगा। जो हमारी बहन भाई कोई भी हो, ये जरूरी नहीं है, वो शख्स आए जो बाइबल पढ़े। खाली ये नहीं कि घर में जी हाँ मैंने बोला, वो जो भाई हो बहन हो जो बाइबल पढ़े, जो आप सबको घर में सुनाने वाला हो, वो आए। अपने हाथ खड़े कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है। आप आए मेरी बहन, आप आगे आए, मैं आपका नाम लूंगा, नाम आज से नहीं। आचे मेरी बहन, ये नविश मेरी बहन है, वो आगे आए, वो बाइबल ले। जी जी, और भी आना चाह रहा है? हाथ खड़ा कर दीजिए, कोई मेरी बहन मेरा भाई कोई भी हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी नहीं है। हाँ जी, वो मेरी बहन ने हाथ खड़ा किया। जी मेरी बहन, आप आगे आ जाएं। ये हमारे भाई हैं लोफर भाई, वो बाइबल इनको जो है ना देंगे। जी सर। एक्चुअली भाई से मेरा नाम सही तरीके से नहीं लिया गया, मेरा नाम नौफिल है, ठीक है, NOFIL, ठीक है ना। बड़ा यूनिक सा नेम है, बहुत कम लोगों का होता है।
So sorry. So sorry. जी हाँ, इनके लिए भी क्लैपिंग। हमारे रंजीत गिल भाई को भी जरूरत है बाइबल, तो ये सोत्रा साहब इनको बाइबल पेश करेंगे। जी हाँ, मुझे वाकई बहुत जरूरत थी। मैं वाकई पढ़ा लिखा नहीं, मैं बिल्कुल अंगूठा छाप हूँ। आपको सबको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो मिसेज है वो पढ़ी लिखी है और मैं उनके लिए समझ लो ये लेता हूँ और उनसे मैं सुनता हूँ। ये बाइबल जो है मैं उनसे सुनता हूँ और डेली सुनता हूँ उनसे, और वो मुझे जो है ना स्टडी करवाती हैं। जिन्होंने यहाँ मदद किया, और ख़ास तौर पर आपको बताता चलूँ कि मेरे साथ मेरे ऐसे भी साथी हैं जो है वो अब्बास हैदरी साहब मेरे साथ आए हैं, और हैदराबाद से कुछ लोग हैं जो मेरी लाइफ लाइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा मेरे साथ जो है शामिल हाल रहे हैं। और बहुत से लोग मुझे फेसबुक पे भी जानते हैं, यूट्यूब पे जानते हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान का वाहिद जर्नलिस्ट हूँ जिसके पास बैक पेज है 4 अखबारात के, और मैं जो है वाइस प्रेसिडेंट हूँ सिटी प्रेस क्लब का और लाइफ लाइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट हूँ। तो ये है कि बहुत से लोगों को हमने तमाम तर लोग जो है अपनी खिदमात को जो है वो उसमें मसरूफ़ अमल है। तो लाइफ लाइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है एज ए क्रिश्चियन होते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं, और ऐसी खबरें भी जो है आपको बताई जाएंगी कि मुझे बाकायदा तौर पर मैं कहता हूँ कि जिस तरह ईदी, सलानी, छिपा, आलमगीर, जेडीसी और आलम, इसके अलावा बेतहाशा एनजीओज है, तो हमारा भी एक इदारा होना चाहिए था। सबके ये ख्वाब होते हैं। तो लाइफ लाइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जेडीसी रजिस्टर्ड है वहाँ रजिस्टर्ड है, जहाँ उनके अकाउंट है वहाँ हमारा भी अकाउंट है। तो हमारे पास कुछ ऐसे लोगों ने हमारा साथ दिया, तो बहुत से ऐसे लोगों ने कपड़े दिए हमें। अच्छा, बहुत लोगों ने हमें जो है वो कपड़े दिए, और हमने भी उन जगहों तक पहुँचाया। पिछले दिनों हम जो है वो 6 दिन पहले हम सिंध में थे, और अब हम यहाँ भी जो है जो हमारी शक्कर थी, जो लोगों ने हमें दिया था, हमने यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो बाकी यही कहूँगा, हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि हम बांटें उन्हें या हम तुम्हारा साथ दें। हम बस इसी को जो है ना अपनी खुशनसीबी समझते हैं कि आप लोगों ने हमें अपने पास बुलाया। तो थोड़ा सा एक जो है मैं बस जाने लगूंगा, तो थोड़ा सा इसका डिले करें। मैं एक चीज़ आपको सुना के और फिर चले जाऊँगा। हेलो हेलो हेलो। इंसान के, क्योंकि आज जो है बाकायदा तौर पर इन भाई के लिए हम लोग सब आए हुए, काम आता है इंसान ही इंसान को जीना सिखाता है। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। ये तो हमारे प्यारे शायद गौरी भाई। अभी आपने देखा कि खुदा का कलाम जो है वो किस तरह हमारी जिंदगियों में शामिल होता है। अभी आपने भाई की बहुत बड़ी टेस्टमनी सुनी कि उनके दिल का एक वॉल बंद है, और खुदा का कलाम जब वो सुनते हैं तो उनको क्या होता है, उनकी रूह में बस जाता है। और जो दिल का वॉल है वो खुदा का जिंदा कलाम, बाबरकत कलाम जब उनकी जिंदगी में शामिल होता है तो उनकी जिंदगी में बहाली आती है। और वो उनका दिल का जो वॉल है वो यीशु मसीह नासरी जो पैदा होने को है, जो दुनिया में आगे है, वो दिल का वॉल खोलने की कुदरत और ताकत रखते हैं। जो काम कोई नहीं कर सकता, जो डॉक्टर तबीब काम नहीं कर सकता, वो खुदा का कलाम, उसका जिंदा बेटा, उसका नाम ही काफी है। वो हमारी जिंदगियों में काम करता है। और जब कलाम देने की बारी आई तो बहुत अफसोस की बात है कि लोग अपनी जगह पर बैठे रहे और खुदा के कलाम को तर्क किया। खुदा का कलाम जो आपको खुशी से लेना चाहिए था, जो आपकी घर की जीनत है, जो आपकी जिंदगी में रहता है, जिसके नाम से आज आप यहाँ बैठे हैं, उसको तो आपको लेना चाहिए था। और बहुत अफसोस की बात है कि आप सब बैठे रहे।
में खुदा का कलाम मौजूद है, लेकिन मसीही होने के नाते आपको कलाम लेना चाहिए था। अब बारी आती है खालस वो माए जो बाकी बेवा है। क्रिसमस के दिन कपड़े नए नए जोड़े बच्चे बड़े सब पहनते हैं। तो अब मेरे पास वो नाम आने वाले हैं जो कपड़े हमारे पास उनके लिए जोड़े हैं, और शायद गौरी भाई भी जल्दी में वो जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले अम्मा, माई, माँ, बेवा जिनका नाम सीमा है, उनको मैं दरखास्त करूंगा कि वो सामने आ जाए। सीमा, माई सीमा, जुलियाना इधर इकट्ठे हो जाए ग्रुप की शक्ल में। जुलियाना नहीं जी, ले माई जी आपका जोड़ा, आपको मुबारक हो। बशीरा, अम्मा बशीरा जोड़ा दो जी अम्मा दा। और दिन मुक चला, बड़ा दिन आ गया लामा जी जी। हाँ जी, ये अंदर रेशमी माँ जी का नसीब जो आ गया कार्टन ऐसे डेढ़ छोड़ के थोड़ी आते हैं। हाँ माँ जी, शरीफा, अम्मा शरीफा के लिए तालियां। अम्मा शरीफा इधर आ जाए, अम्मा इधर आ, बड़ी कार इधर आओ, माँ ने रोटी भी खा के जाना है, इधर आओ। और रोटी का भी भूख लगी है, खा के जाना है। हाँ जी, हाँ जी, रोटी के नाल रोटी बनी है जी। क्या नाम है अम्मा? राबिया, अम्मा राबिया, अम्मा इधर आ, तेरा जोड़ा सोना लगेगा, फोटो खिंचाइए, सेल्फी बनानी पाउच ला के। अच्छा क्या नाम है? अम्मा नूरा, अम्मा इधर आ जाओ, इधर रास्ते में साथ इकट्ठे हो जाओ। अम्मा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अम्मा दवे को काला जोड़ा जी, काला जोड़ा पास साडी फरमाइश दे काला ही। हाँ जी, क्या नाम है? इकबाल बीबी, अम्मा इकबाल, अम्मा मैचिंग हो गई है, काला नीला इकट्ठा ही हो गया। कंट्रास्ट बड़ा भाई बढ़िया, बड़े दिन से कंट्रास्ट बन गया माइया जी। रुबीना, रुबीना, मरियम डैनियल अगर हो तो आगे आ जाए। मरियम डैनियल, मरियम डैनियल, आखिरी सूट है। अच्छा कोई और आ जाए, कौन रह गया? इधर आ जाए, इधर आ। अच्छा ग्रुप फोटो बना लें इनके साथ। अब बच्चों के करते हैं। अच्छा अच्छा जी, ये कपड़े उठाए, तस्वीर अच्छा जी, आप सबको ये नए नए कपड़े, ये कपड़े क्रिसमस के कपड़े मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है बेटा, आए जी। अब ये 3 जोड़े बच्चों के हैं, अभी 2 के लेके जाओ, ऐसे तो बता देना सारे घाटू जड़ गए। इंज ना करो भैन मेरी, इंज ना करो। मैं पहले क्या कि हर कोई एक चीज को लेके जाए, साढ़े 2 बच्चे तो साढ़े 6 बच्चे ने वापस कर दो सारे, इंज रह जाएगा काम सारे आता। हाँ, सब कुछ ना कुछ लेके जाओ। मलमल मोरे नहीं, 1000 रुपए का नोट गोरे गोरे कड़क दे। फारूक के लिए तालियां। फारूक क्या खड़े हो? फारूक खड़े हो जाइए। अगला आने वाला और साथी शकील किधर गया? सुपरा आगे आ जाए, जिनको पैंट शर्ट की जरूरत है। पैंट शर्ट के लिए वो जरूरतमंद लोग, वो जरूरतमंद दोस्त भाई जो आना चाहते हैं पैंट शर्ट के लिए जी, आगे बढ़े। क्या नाम है? हाँ, रोनी के लिए तालियां। पैंट शर्ट रोनी यहीं पे रुके, रोनी यहीं पे रुके। एक और पैंट शर्ट के लिए शहजादा, शहजादा पैंट शर्ट पाक हो जाए, पूरा पावर रह जाए आधा। शहजादा इधर ही खड़े हो। और भी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाएं, जल्दी जल्दी आगे आए। जवेद मंजूर, सलीम भाई इधर भी साउंड वाला का तो नाम ही नहीं लिया। साउंड वाला नहीं करना।
हाँ साउंड वाले के लिए नहीं है भाई। हाँ पूरा नहीं आएगा। तेरा साइज नहीं है, तेरा साइज रजाई जा, तू पैंट शर्ट दाना है। खड़ा हो गया दान तेरा पब्लिक फैसला करेगी। क्या नाम है? रईस पीटर के लिए तालियां इधर आने तशरीफ लाए। रईस पीटर, रोबन यूसुफ पैंट शर्ट, रोबन यूसुफ, जवेद मंजूर शलवार में देखो पैंट शर्ट पा के वहीं का आता है। जवेद मंजूर पीछे हो जाओ, पीछे। जॉनसन, जॉनसन बूटा, लो जी पीछे हो जाओ, पीछे पीछे। शकील विलियम, हाँ शकील विलियम इधर आओ भाई। वहां तक पैंट कोट दो भाई। वो भी डैनियल, लो जी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ऐसे कपड़े पकड़ के तस्वीर बना ले, हमारे पास ये कीमत है इस प्रोग्राम की। जीतो क्रिसमस, जीतो पाकिस्तान के बाद जीतो क्रिसमस। तालियां इन सब के लिए, तालियां इनकी हौसला अफजाई के लिए, तालियां। ग्रिफन, ग्रिफन भाई के लिए तालियां। एक और पैंट शर्ट, चले जी तालियां।